जय हिंद दोस्तों, मेंसुरेशन के आज के क्लास में हम लोग सवाल नंबर 115 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके पिछले क्लासेस में आपका क्वेश्चन नंबर 114 तक हो चुका है। वो क्लासेस अगर आप नहीं किए हैं तो जाके कर सकते हैं आराम से। वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाला हुआ है, ठीक है। आइए तो पूरे क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस सवाल को देखते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार सवाल है, 2022 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है ABC, उसमें DE पैरेलल है AC के, है ना, जहाँ D और E जो है AB और BC पर स्थित बिंदुएं हैं। अब ऐसे बोला गया है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है हमारे पास, ये है A, ये है C और ये है हमारा पॉइंट B, ठीक ना। अब इसमें AB और AC, तो यहाँ पर AC के पैरेलल एक और लाइन है जो कि DE है ना। ये पॉइंट E है और यहाँ पर ये D है, ये है। अब क्या बोला गया है कि BD आपका 4 है, B से D तक ये आपका 4 यूनिट है, और बोला गया 4 सेंटीमीटर है, और AD जो है 2√2 सेंटीमीटर है, मतलब A से लेकर D तक ये आपका 2√2 सेंटीमीटर है। बड़े गौर से समझिएगा इस चीज़ को। अब बोला गया कि त्रिभुज BDE मतलब ऊपर वाला एक जो ट्रायंगल बन रहा है उसका क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज ADEC मतलब ये जो नीचे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है, इसके एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया का अनुपात हमको चाहिए, यानी रेशियो चाहिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें बहुत खास हैं, है ना। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं। कैसे, एक ये छोटा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं, है ना, अनुपात में, अनुपातिक होते हैं। अब यहाँ पर जो ये छोटे वाले का एरिया होगा और बड़े वाले का एरिया, इन दोनों का रेशियो जो होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, है ना, BD और E, इसका रेशियो, और डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े वाले का, यानी BAC, किसका, BAC, ये जो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब अगर इसमें देखा जाए तो B से D, इस वाले त्रिभुज में इसका जो एक साइड है ये है, B से D है ना, तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, और डिवाइड बाई, जो कि बड़े वाले ट्रायंगल में A से B तक है ना, B से A तक है, तो ये हो जाएगा BA का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया, हमको चाहिए इसका और इसका। तो अगर हमको ऊपर मतलब टोटल बड़े वाले का मिल जाएगा, बड़े वाले में से इसकी एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमको ये एरिया मिल जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा रेशियो लिया है ना। चलिए, तो अब रखिए, BD कितना है आपका, B से D तक 4 है, तो 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, डिवाइड में BA मतलब यहाँ से यहाँ तक ये टोटल। अब टोटल होगा कितना, ऊपर तो 4 है, नीचे 2√2 है, तो 4 प्लस 2√2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पर BA का स्क्वायर है, तो ये हो गया स्क्वायर। खोलिए कितना होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला, A स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस B का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 हो गया, प्लस यहाँ पर 2AB, है ना, तो 2 × 4 × 2√2, तो 4 दूना 8 दूना 16 √2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 √2 आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, तो ये कितना हुआ, 16 और 8 हो जाएगा 24, मतलब 24 प्लस 16 √2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 प्लस 16 √2 हो गया। क्लियर है यहाँ से। अच्छा, अब इसमें क्या बोला है, हमको अनुपात चाहिए किसका किसका। देखिए, ये त्रिभुज तो दिया है BDE, हमको इसका रेशियो पता है, त्रिभुज BDE, है ना, BDE, इसका जो क्षेत्रफल है वो पता है 16 यूनिट है रेशियो में अगर देखा जाए तो। या तो फिर चाहे आप और काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, काटना चाहे तो वैसे काट सकते हैं हम लोग, 8 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, है ना। और नीचे आपको क्या पता है, नीचे आपको पता है BAC मतलब कि बड़े वाले त्रिभुज का एरिया। अगर इसको काटेंगे तो 8 से ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना होगा, 8 से ऊपर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 दूना 16, नीचे 8 से काटिए तो यहाँ होगा 3
और प्लस इसको 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, है ना, इतना आ गया। अब ये बताइए कि ये जो है ये टोटल इसका एरिया है बड़े वाले त्रिभुज का। इस टोटल एरिया में से इस ऊपर वाले का एरिया मतलब 2 यूनिट हम अगर माइनस कर दें तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज कौन सा, ADEC, इसका जो एरिया होगा कितना होगा बताइए, तो यूनिट में ही निकाल लीजिए। तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना है, 3 + 2√2, है ना, और इसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले एरिया को, तो छोटे वाले के एरिया कितना आया है, 2 यूनिट आया है, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया आपका 1, है ना, 3 - 2 1, 1 + 2√2, 1 + 2√2 इतना आ गया। और पूछा किसका किसका था, BDE का, तो BDE का एरिया कितना है, 2 यूनिट है, और डिवाइड में इसका एरिया रख देंगे तो BD का एरिया 2 यूनिट, डिवाइड में हम लोग इसको रख देंगे यानी चतुर्भुज का एरिया 1 + 2√2, तो ये रेशियो बनेगा यानी 2:1 + 2√2, 2:1 + 2√2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जब भी समरूप त्रिभुज बनते हैं तो इस टाइप से हमारा हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अब आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, ये भी 2021 का सवाल है, RRB NTPC का, है ना, बढ़िया सवाल। इस चित्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, PQRS का क्षेत्रफल, PQRS इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल चाहिए यानी एरिया। कैसे निकालेंगे, बड़े गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज होने वाला है। ये देखिए यहाँ से P से R तक 15 है, P से Q तक आपका 9 है, तो ये बताइए ये कितना होगा, ये आपका 12 होगा क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 12। कैसे, पाइथागोरस ट्रिपलेट 9, 12 और 15 ये ट्रिपलेट होते हैं, कैसे हो जाएगा, देखिए ये तो आपका कर्ण हुआ, तो 15 का स्क्वायर 225, उसमें से 9 का स्क्वायर 81, तो 225 में से 81 अगर हम लोग घटाएंगे तो 144 आएगा, और 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, मतलब ये आपका जो है ये आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब ये चूंकि एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है ना, समलंब चतुर्भुज जब बन रहा है ये, तो समलंब कैसे बन रहा होगा, समलंब यहाँ पर कुछ ऐसे बन रहा है, इसके PQ और RS ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच में ये आपका डिस्टेंस हो गया, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, है ना, यानी कि हाइट हो गया ये। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, यानी दोनों पैरेलल साइड्स का सम टोटल। एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो 9 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, तो सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। काट पीट के आंसर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 6 बार में कटेगा, और 17 छक्के 102 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे चलिए, आइए दोस्तों अब इस सवाल को देखेगा, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है ना, इसको समझना पड़ेगा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर दो यहाँ पर समांतर भुजाएं हैं, एक 10 सेंटीमीटर का है और एक यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का है। अब इसमें साथ में ये बोला कि गैर समांतर भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर के बराबर हैं। गैर समांतर का मतलब जो पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों 10-10 सेंटीमीटर के है, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर का और इधर भी आपका ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज का हमको चाहिए हाइट का मतलब इसके और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ऐसे हम लोग इसको ऐसे परपेंडिकुलर मिला देते हैं, है ना, और इसको भी ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर अगर इसकी हाइट हमको चाहिए तो ध्यान देते जाइएगा, है ना, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 20 है कि नहीं, जिसमें से यहाँ से और यहाँ तक इसी के बराबर हो गया यानी 10 के बराबर, तो अंदर आपका 10 हो गया
अंदर आपका 10 हो गया और टोटल 20 है ना। तो इधर का 10 हो गया, मतलब इधर किनारे का और इधर किनारे का मिलाकर 10 होगा, क्योंकि टोटल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, जिसमें से बीच का हिस्सा 10 के बराबर है, तो बाकी किनारे किनारे का 10 हिस्सा होगा, है ना। तो 10 हिस्से में टोटल इधर आपका 5 हो जाएगा और इधर ये 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये और ये वाला बराबर बराबर होंगे, है ना। अब यहाँ पर सीधे सीधे आप हाइट निकाल लीजिए। भाई ये 5 है, ये 10 है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो 100 होगा ना, 100 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75 और इसका रूट लग जाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो साइड है आपका कितना आ गया, 75 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे, 75 के बराबर आ गया रूट में। क्लियर है। अब सीधे सीधे इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड यहाँ पर 10 है और टोटल यहाँ से यहाँ तक दूसरा पैरेलल साइड 20 है, तो 10 और 20 को ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि रूट 75, है ना। अब ये बताइए रूट 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग। रूट 75 का मतलब होता है 25 × 3। 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 3। 25 का रूट हो गया 5, तो ये बाहर आ गया, बाकी 3 तो अंदर रहा आएगा, यानी 5√3 हुआ। तो ये हो गया आपका कितना, 5√3 के बराबर। काट दीजिए, 2 से ये कटेगा आपका 15 बार में, और 15 बचे यहाँ पर 75 हो जाएगा। तो मतलब 75√3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा। डायग्राम के सहारे से जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपका आधा सवाल हल हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। चलिए अब देखिएगा इसको। इसमें बोला गया कि एक समलंबाकार मैदान है PQRS, जहाँ पे PQ और RS ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो PQ की वैल्यू दी गई है, यानी पहले पैरेलल साइड की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। पहला पैरेलल साइड हमारा क्या है, 12 सेंटीमीटर। दूसरा पैरेलल साइड, क्योंकि RS भी हमारा पैरेलल है, PQ और RS दोनों पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं, तो दूसरे पैरेलल साइड की वैल्यू है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है PQ और RS, वो डिस्टेंस कितना है, यानी हाइट हम लोग कह सकते हैं कि हाइट जो है 14 मीटर के बराबर है। ये मीटर में है, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर क्या है, मीटर में है, तो इसको मीटर में लिख लीजिए। ये मीटर में, ये भी आपका मीटर में, हाइट भी आपका यहाँ पे 14 मीटर के बराबर है। अब बोला गया कि इसमें समान क्षेत्रफलों में 2 फसलों की बुवाई की जाती है, प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले टोटल मैदान का, टोटल खेत का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से आधा आधा कर देंगे, क्योंकि आधे आधे एरिया पे 2 फसल लगाई जा रही है ना। तो अब चूंकि ये समलंबाकार है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया 1/2 × सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, यानी 12 और 22। तो 12 और 22 को जोड़ेंगे आ जाएगा 34, और इनटू हाइट, हाइट का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि 14 के बराबर है, तो ये हो गया 14। काट दीजिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग 7 से काट देंगे, 34 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। या फिर नहीं भी करना है तो अभी रहने दीजिए। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक फसल के लिए, तो भाई ये बताइए कि यहाँ पर ये तो टोटल एरिया आया है ना, 34 × 7 जो है ये टोटल एरिया आया है। अब आधे आधे में लगाना है हमको, तो आधा कर दीजिए इसको, आधे एरिया में एक फसल, आधे एरिया में दूसरा फसल, प्रत्येक फसल का एरिया पूछा है आपको, है ना। तो बस यहाँ से काट के निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 17, और 17 7 119, 119 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा अगला सवाल, ये भी सिंपल सा ही सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक वस्तु एक समलंब के रूप में है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है और समांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर है। वस्तु को पेंट करने की लागत क्या है यदि पेंटिंग की दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना। देखिए 1 वर्ग मीटर, 1 स्क्वायर मीटर को पुताई करने के लिए यहाँ पर 50 रुपये लगता है। तो हमको टोटल एरिया पुताई करना है, तो टोटल एरिया निकाल लीजिए। चूँकि समलंब के आकार का है तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया, 1/2 × सम ऑफ 2 पैरेलल साइड। दोनों पे समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 4 मीटर और 6 मीटर। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10, और इनटू दोनों के बीच की हाइट, मतलब कितना 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 25 रुपये के बराबर, 25 मीटर स्क्वायर के बराबर, है ना। काट देंगे तो 25 मीटर स्क्वायर। अब ये टोटल एरिया है, इतने को पेंट करना है, और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का 50 रुपये लगता है। तो टोटल इतना
पेंट करना है तो 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 25 गुणे यहाँ पर 50, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 25 पंचे 125, 1250 रुपये। 1250 रुपये टोटल लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आता है हमारा अगला टाइप। अब इस अगले टाइप में हम लोग सर्कल से रिलेटेड सवालों को करने वाले हैं। एक 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। पथ का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है ना। तो यहाँ पर 2 सर्किल है, एक्चुअली 2 सर्किल है। ध्यान से देखिए, पहले डायग्राम बना देते हैं। ये रहा, देखिएगा क्या बोला है। 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार मैदान जो है 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है ये सेंटर हुआ, ये जो रेडियस है आपका 7 मीटर के बराबर है। अब कह रहा है कि जो रास्ते की चौड़ाई है वो कितनी है। चारों रास्ता बना हुआ है, रास्ते की जो चौड़ाई है मतलब ये कितना है आपका 3.5 मीटर के बराबर है ना। 3.5 मीटर के बराबर। अब कह रहा है रास्ते का यानी पथ का क्षेत्रफल निकालना है। ये बताइए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमको, है ना। तो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, मतलब बड़े वाले एरिया का। अब बड़े वाले का एरिया निकाल रहे हैं तो बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा। तो 7 + 3.5 यानी 7 3 10, मतलब 10.5 का स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से हम लोग किसको घटाएंगे, यहाँ पे घटा देंगे अंदर वाले का एरिया। तो अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। पाई दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, पाई आ जाएगा आपका कॉमन, और पाई की डायरेक्टली वैल्यू भी रख दीजिए 22/7, है ना। ये पाई आ गया, हमने कॉमन ले लिया। अब सुनिएगा, जैसे ही हमने पाई को कॉमन लिया यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर बन गया, यानी a स्क्वायर -b स्क्वायर बन गया। तो a + b a - b फॉर्मूला होता है। a + b यानी 10.5 में 7 जोड़ेंगे तो 17.5 आएगा, है ना, 17.5, और इंटू 10.5 में 7 घटाएंगे तो 3.5 आएगा। ये हो गया, है ना। बस यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से क्या ये कट जाएंगे, कोई कटेगा क्या 7 से? 7 से ये आपका नहीं कटेगा, है ना, कट जाएगा। 7 से अगर हम लोग इसको काटें तो ये हो जाएगा 7 × 35, मतलब 0.5 आ जाएगा। 0.5 आपका आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना जो डिजिटल सम का तरीका है वो लगाते हैं, डिजिटल सम मेथड, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल सम कितना होगा, अंकों का योग, 2 और 2 4, यहाँ डिजिटल सम 4 आया। यहाँ पे कितना होगा, 4 5 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0 होता है। 9 का मतलब सीधे 0 करिए, बचा सिर्फ 1, तो ये 1 हो गया। वैसे भी करेंगे तो 5 4 9 1 10, 10 का मतलब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। यहाँ पे तो डिजिटल सम 5 होगा, ये हो गया 5। यहाँ पे कितना होगा डिजिटल सम, देखिए 9 का मतलब 0, यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 5, यहाँ पर 8 हो गया, तो 8 आया। अब सभी का डिजिटल सम अलग अलग है तो आप अपने इसमें मिलाइए कि किसका डिजिटल सम यहाँ पे 8 आने वाला है। देखिए 2 और 2 4 हो गया, डिजिटल सम 4 आया। सभी मल्टीप्लाई में, है ना। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 1 8, 8 5 13, 13 का मतलब 1 और 3 4, ये हो गया 4, इंटू यहाँ पे इसका डिजिटल सम 5 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 चौक 16, 16 का मतलब हो गया 7, है ना, 16 का मतलब हो गया 7, इंटू यहाँ पर 5, तो 7 × 35, 35 का मतलब हो गया 8, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा। डिजिटल सम 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिएगा इस सवाल को, ये रहा अगला सवाल। बोला है इसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि की जाती है, वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो कितना बढ़ेगा, ये आपको निकालना है ना। ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, सिंपल सा सवाल है, हमको वृद्धि निकालना है, यानी कितना बढ़ा। देखिए पहले 14 सेंटीमीटर रेडियस था, बाद में कितना किया गया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, है ना। तो बाद में जो वृत्त बनेगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस उसका हो जाएगा यहाँ पे
14 और 7 मतलब 21 हो गया रेडियस, है ना। और पुराने वाले वृत्त का जो रेडियस है वो कितना है, 14 के बराबर। अच्छा, हमको वृत्त की परिधि में कितना इंक्रीमेंट हुआ ये निकालना है। तो यहाँ पर ये जो फाइनली बना था बढ़ाने के बाद उसका परिधि निकाल लीजिए, और जो ओरिजिनल था उसका परिधि निकाल लीजिए, यानी पेरीमीटर निकाल लीजिए, सरकमफेरेंस, है ना। तो इसका अगर सरकमफेरेंस निकालेंगे तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू आर। आर का मतलब यहाँ पे 21 ये हो गया, और इसका परिधि निकालिए तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर। आर का मतलब यहाँ पे 14। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो लेना है, अंतर। भाई बाद में इतना हो गया, पहले इतना था, तो कितना बढ़ा ये कैसे पता चलेगा, इसमें से बड़े वाले में से इसको घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, तो 2 पाई दोनों में कॉमन है, 2 पाई को हमने ले लिया कॉमन, पाई की वैल्यू भी डायरेक्ट रख दिए। यहाँ बचा 21, यहाँ बचा 14, तो 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि होगी परिधि में, 44 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज इंस्क्राइब्ड है, यानी अंतर्निर्मित है, अंदर बना हुआ है ना। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा। देखिए, ये आपका वृत्त है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसके सभी साइड इक्वल हों, और साइड दिया कितना है, 12 के बराबर। ये भी 12 है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, हमको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो रेडियस मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट है हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, है ना। जब हमने ज्योमेट्री शुरू किया था, ये मेंसुरेशन शुरू किया था, तो वहाँ पे भी हमने बताया था। ये तो रेडियस होगा आपका, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से आप जब इसको मिलाएंगे सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को तो रेडियस बनेगा, है ना। ये जो रेडियस होता है दोस्तों, इस रेडियस का जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके पास एक सर्किल के अंदर समबाहु त्रिभुज बना हो, तो जो रेडियस है वो रेडियस हो जाता है a डिवाइड बाई √3। a का मतलब है यहाँ पर त्रिभुज की एक भुजा, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, यानी a। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब सीधे सीधे वैल्यू निकाल लीजिए, तो रेडियस आपको मिल जाएगा। रेडियस कितना होगा, a का मतलब 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 और डिवाइड बाई यहाँ पर √3, है ना। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर बस निकाल लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई तो आपके ऑप्शन में है ही, तो पाई को एज इट इज़ रहने दीजिए, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 12/√3 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, और डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 के बराबर। काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 12 चौके 48, है ना भाई, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, 48 पाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया हो, लाइक करते हुए चलिए वीडियो को अगले सवाल पे। ये रहा हमारे पास एक अगला सवाल। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया जाता है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें बाकी कुछ है नहीं। देखिए, यहाँ पर रेसिंग ट्रैक बनाया गया है ना, तो एक अंदर सर्किल होगा, एक बाहर सर्किल होगा। बाहर और अंदर दोनों सर्किल का, बाहर वाले सर्किल का रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि R2 है, और अंदर वाले सर्किल का रेडियस हम लोग मान लेते हैं R1 है ना। तो R1 माइनस R2 यही तो आपका ट्रैक का चौड़ाई होगा ना, यही तो आपके ट्रैक का चौड़ाई हो जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा बना के बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाई ये आपका एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, तो यहाँ पर जो इंटरनल रेडियस है वो हम लोग मान लेते हैं कि R1 है ना, और जो एक्सटर्नल रेडियस है, मतलब यहाँ से ये टोटल पूरा ये R2 के बराबर है। तो टोटल R2 में से R1 को अगर माइनस कर देंगे तो यही नहीं मिल जाएगा, हमको रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई मिल जाएगी। यानी हमको R2 माइनस R1 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा आंसर है ना। अब कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो हमको रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 दिया। परिधि का मतलब पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस, तो बाहरी परिधि का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई R2, और अंदर वाले का कितना होगा, 2 पाई R1 हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो 33 के बराबर दिया है, यहाँ पर 33 के बराबर दिया है।
बस निकाल लीजिए। 2 पाई कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, मतलब R2 माइनस R1 जो है ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इधर तो है 33 और इधर 2 पाई R जो कॉमन लिए थे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हो गया 2 पाई, और पाई की वैल्यू भी रख दीजिए, यानी कितना 22/7, और बटे का 7 हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 11 से कटेगी ये 3 बार में, और यहाँ पर है ना कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 11 से ये 2 बार में कटेगा, अब तो नहीं कटेगा ना, तो ऊपर हो गया 21 और बटे नीचे हो गया यहाँ पर 4। तो 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 पंचे 20 बचा 1 और बटे 4, तो 5 से ही 1/4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। डेली ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिसमें बेहतरीन तरीके से आपको पूरा आदित्य रंजन सर का रेलवे मैथ्स बुक सॉल्व कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए ये रेलवे बैच हमारा बेस्ट है। आप सभी यहाँ से प्रैक्टिस करिए अपने क्वेश्चंस की और डेली पढ़ते रहिए मैथ्स। जय हिंद।